रिसेंटली क्लाइंट जो हमारे थे उनके साथ भी सिमिलर ही हुआ था कि अगेन प्लान बनाया, सब कुछ हुआ, और तो एक रैंडम अमाउंट बताता हूँ, जैसे 50 लाख रुपीस का रिस्ट्रक्चरिंग था, मतलब कुछ खराब स्टॉक्स में कुछ ऐसे फंड्स थे, अननेसेसरी थे। तो हमने कहा कि सर ये निकाल के, और अपन जो हमारा एक सजेस्टेड फंड्स हैं, जो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो हमने प्लान किया है, उसके हिसाब से डाल देंगे, ठीक है। तो इमीडिएटली ही एग्जीक्यूटेड, उन्होंने सब स्टॉक्स बेच दिए, सब वो बेकार जो फंड्स थे, जो मतलब अननेसेसरी फंड्स थे, वो सब हटा दिए, पैसा आ गया 50 लाख रुपए। तो अब मैंने कहा कि सर अब ये डाल देते हैं 50 लाख रुपए। तो कहता है कैसे डालना है? मैंने कहा सर तो लॉन्ग लमसम डालना है, इक्विटी से इक्विटी, इसमें क्या सोचना है? तो अब जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था वो वही से आया था कि उन्होंने कहा कि नहीं यार, अभी तो इजराइल रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो रुक जाते हैं, मार्केट गिरेगा ना तो तब डालेंगे। तो फिर अब ये बात को 2 हफ्ते हो गए, तो अभी तो परसों 3-4 दिन पहले फिर मैंने कहा सर अभी तो इजराइल रिस्पॉन्ड किया नहीं है, तो क्या करना है? वेट, उसके रिस्पॉन्स की वेट करनी है या फिर डालना है? मतलब अननेसेसरी पैसा पड़ा है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और अपन, हमारी तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट हो रहा है, वो पैसा निकल के आप मुझे गाली दोगे यार इक्विटी से पैसा निकलवाया क्यों तूने? तो मैंने कहा कि प्लान बनाया था किस पर्पस के लिए, वो गड़बड़ी ना हो जाए। मैंने कहा यहाँ से 5-7% मार्केट, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वगैरह आ गए, 5-7% मार्केट ऊपर चला गया, तो आप तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो बट फिर वही नहीं, चलो फिर ऐसा करते हैं 5 लाख रुपए डालते हैं अभी, राइट, फिर अगले हफ्ते देखेंगे, अगले वीक देखते हैं गौरव यार, फिर अभी हमें तो लगता है कि करेगा, मतलब। तो ये जो चीजें है ना, दिस इज लाइक यू सेड राइट, कि ये अगेन इट इज, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, चलो 2-3% मार्केट गिर भी जाता है और डाल भी देते हैं, तो अगेन व्हेन वी सी इन दिस इन decent amount of time, right, it hardly, like it is like शायद हार्डली सम बेसिस पॉइंट, 1 और 2 बेसिस पॉइंट, 3 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आपके 5-7%, 10 साल के उसमें पड़ता है कंपाउंडिंग में, इसका इम्पैक्ट। बट दैट लाइक यू सेड राइट, कि एक्साइटमेंट, वो कुछ तो करा मैंने, कुछ तो मार्केट प्रेडिक्ट किया। मेजरली वो तो निगेट, मतलब ओवरऑल ये एक स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि समटाइम्स यू विल बी राइट, समटाइम्स यू विल बी रॉन्ग, बट उस केस में ये वेटिंग जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी लॉस बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है, right, and that is the major dragger over the longer horizon. A lot of time people are thinking कि ये सारा एक्सेल शीट का खेल है, कि मतलब ये ऐसा ऐसा नंबर से ये कैलकुलेशंस किए, नाउ दिस इज हाउ आई नीड टू एग्जीक्यूट. When the execution starts, that's when the problem starts. Too many thoughts keep on coming in mind, और उसमें एक्शन जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेट होती है, पोस्टपोन करते जाते हैं हम उस एक्शन को, और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो वहां हम एक्यूमुलेशन भूल जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं और स्पेकुलेशन पे आ जाते हैं. हो सकता है कि अभी जैसे आर्ग्यूमेंट, मतलब इसमें ये होगा कि अरे नहीं, मतलब इजराइल ने अटैक नहीं किया, अरे कुछ हुआ ही नहीं, अरे चलो. अब सपोज इजराइल ने अटैक कर दिया, तो मैं बोलता हूँ चलो 2-4% अगर मार्केट गिर भी गया, कुछ हो गया, 5-7% गिर गया, बट 5-7% हो सकता है वो अटैक शायद पहली बार इजराइल ने ईरान पे डायरेक्टली किया, बट 5-7%, 10% का करेक्शन क्या फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या मार्केट में? एंड आर वी सेइंग दैट कि दिस इज विल कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग? The same kind of rhetoric was played when Russia attacked Ukraine. True. अभी ये होने के बाद 2 साल हो चुके हैं, और ना 2 साल पहले का लेवल देखो और अभी का लेवल देखो, वॉर अभी भी चल रहा है. एग्जैक्टली. और यही, और एवरीबडी लिटरली, मुझे लगता है इवन मिस्टर पुतिन ने ऑल्सो ब्रेक किया, यार ये खत्म हो जाए यार एक बार का. मतलब कहां लगा था 4 दिन में खत्म कर दूंगा, और यहाँ 2 साल हो गए.